अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। जनवरी 2026 में उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और साफ कह दिया कि जो भी देश क्यूबा को तेल बेचेगा उसके सामान पर अमेरिका हाई टैरिफ लगा देगा। मतलब सीधी चेतावनी दे दी गई है और ये चेतावनी सबसे ज्यादा जिस देश को लगी है वो है मैक्सिको, क्योंकि अभी क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाला आखिरी देश बचा है मैक्सिको। अब मैक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया मुश्किल में है। एक तरफ क्यूबा से 60 साल पुरानी दोस्ती और इंसानी मदद, तो दूसरी तरफ अमेरिका से अरबों डॉलर का व्यापार और USMCA डील। तो क्या मैक्सिको तेल सप्लाई बंद कर देगा या ट्रंप को चैलेंज करेगा? आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि क्यूबा का संकट क्या है, ट्रंप की रणनीति क्या है और मैक्सिको आखिर क्या करेगा। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले क्यूबा की हालत समझ लेते हैं। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल झगड़ा नहीं। क्यूबा पहले से ही 60 साल से अमेरिकी एम्बार्गो झेल रहा है। वहां की इकोनॉमी कमजोर है, डॉलर की कमी है और अब सबसे बड़ी समस्या है तेल की। बिना तेल के पावर प्लांट नहीं चलेंगे, बिजली नहीं आएगी, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा और फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी। अस्पताल जनरेटर पर चलेंगे और जनरेटर भी तेल से ही चलते हैं। क्यूबा में पहले से ही ब्लैकआउट्स बढ़ चुके हैं, लोगों को घंटों अंधेरों में रहना पड़ता है, खाना महंगा हो चुका है, दवाइयां कम मिल रही है। यानी ये सिर्फ सरकार बनाम सरकार की लड़ाई नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। अब इसी कमजोर हालत में ट्रंप ने नया प्रश्न बना दिया है। पहले क्यूबा को ज्यादातर तेल वेनेजुएला से मिलता था, लेकिन दिसंबर 2025 में ट्रंप ने वेनेजुएला पर भी सैंक्शंस और ज्यादा सख्त कर दिए हैं। जनवरी 2026 में हालात इतने बदल गए कि वेनेजुएला की सप्लाई लगभग रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ? क्यूबा की सबसे बड़ी लाइफलाइन कट गई। अब जरा सोचिए, एक देश जो पहले से ही तेल की कमी झेल रहा है, उसका मेन सप्लायर भी बंद हो जाए तो क्या होगा? ब्लैकआउट्स बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डगमगाएगा, एयरलाइंस को जेट फ्यूल की कमी होगी, इंडस्ट्री स्लो हो जाएगी और यहीं से मैक्सिको की एंट्री होती है। अब सवाल यह है कि क्यूबा के पास ऑप्शन क्या बचा है और इसका जवाब है मैक्सिको। मैक्सिको की स्टेट ऑयल कंपनी पेमेक्स 2025 में क्यूबा को रोजाना करीब 22,000 बैरल तक तेल भेज रही थी और बाद में ये घटकर लगभग 7,000 बैरल रह गया। ये वेनेजुएला जितना बड़ा सपोर्ट नहीं था, लेकिन क्यूबा के लिए लाइफलाइन मानी जाती थी। जनवरी 2026 में आखिरी शिपमेंट पहुंची और उसके बाद सप्लाई रुक गई, क्योंकि ट्रंप ने साफ धमकी दे दी थी कि जो भी देश क्यूबा को तेल देगा उसके सामान पर अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। और यही वो पल है जहां मैक्सिको सोच में फंस गया। 29 जनवरी 2026 को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और उसका नाम था एड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा। इसमें क्यूबा को अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट बताया गया। आरोप लगाया गया कि क्यूबा रूसी जासूसों को शेल्टर दे रहा है और ईरान, हमास जैसे दुश्मनों से जुड़ा हुआ है। और फिर सबसे बड़ा हथियार यानी टैरिफ। ट्रंप ने कहा कि जो देश क्यूबा को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तेल सप्लाई करेगा उसके सामान पर अमेरिका हाई टैरिफ लगा सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ क्यूबा पर दबाव नहीं बल्कि क्यूबा के दोस्तों पर भी प्रेशर है और इस प्रेशर की सीधी मार मैक्सिको पर पड़ सकती है। अब जरा सोचिए मैक्सिको की हालत क्या है। मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऑटो पोर्ट्स, फल, सब्जियां, मैन्युफैक्चरिंग सब अमेरिका जाता है। USMCA डील पर मैक्सिको की इकोनॉमी काफी हद तक टिकी है। अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता है तो मैक्सिकन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कम होगा, जॉब्स प्रभावित होंगी, इकोनॉमी स्लो हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्यूबा, जो 60 साल पुरानी दोस्ती, इमोशनल एंड आइडियोलॉजिकल कनेक्शन, तो मैक्सिको क्या करे? दोस्ती निभाए या फिर अपनी इकोनॉमी बचाए? आपको बता दें कि मैक्सिको और क्यूबा का रिश्ता नया नहीं है। साल 1959 की क्यूबन रेवोल्यूशन से पहले फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा मैक्सिको सिटी में मिले थे और वहीं से उनका प्लान बना। कोल्ड वॉर के दौर में भी मैक्सिको ने अमेरिका के साथ मिलकर क्यूबा को पूरी तरह अलग नहीं किया। मैक्सिको की मौजूदा मोरेना पार्टी क्यूबा को अमेरिकी इंपीरियलिज्म का शिकार मानती है और इसलिए रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि वैचारिक और ऐतिहासिक जुड़ाव का भी है। और इसी वजह से शीनबॉम के लिए ये फैसला आसान नहीं। मैक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबॉम खुलकर कह चुकी है कि क्यूबा के लोगों को स्ट्रैंगल नहीं किया जा सकता। उन्होंने फरवरी 2026 में 2 नेवी शिप्स के जरिए 814 टन फूड और हाइजीन सप्लाई क्यूबा भेजी। वो कहती है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जारी रहेगी, लेकिन तेल सप्लाई पर वो सावधानी बरत रही हैं, क्योंकि सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती देना रिस्की हो सकता है। यानी वो एक तरफ से बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, वहीं सीधे टकराव से बचना लेकिन पूरी तरह पीछे नहीं हटना चाहती। अब सवाल है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी रणनीति साफ है कि क्यूबा को आर्थिक रूप से आइसोलेट करना है। अगर तेल बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी और कमजोर होगी, जनता में असंतोष यानी फिर ग्रजेस बढ़ेंगे, शायद सरकार पर दबाव बढ़े। और ट्रंप इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला बता रहे हैं, रूस, ईरान और हमास के लिंक को हवाला लेकर। क्यूबा में पहले से ही बिजली कटौती बढ़ चुकी है, लोग घंटों लाइन में लगकर खाना खरीद रहे हैं, एयरलाइंस को जेट फ्यूल की कमी हो रही है, इंडस्ट्री स्लो हो गई है और अगर मैक्सिको भी तेल बंद कर देगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर ऊर्जा की कमी जारी रही तो ह्यूमैनिटेरियन संकट और गहरा सकता है। मतलब असली मार आम नागरिकों पर पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या रास्ता बचा है?
कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि मैक्सिको अमेरिका से क्लैरिटी मांग रहा है और क्या ह्यूमैनिटेरियन फ्यूल को छूट मिल सकती है, क्या ऐसा कोई रास्ता निकले कि तेल सप्लाई भी हो और टैरिफ का खतरा भी ना हो। डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव हैं, लेकिन फिलहाल शिपमेंट सस्पेंड है और जब तक कोई साफ संकेत नहीं आता क्यूबा अनसर्टेनिटी में है। लैटिन अमेरिका के कुछ देश मैक्सिको का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एम्बार्गो और सैंक्शन से समस्या हल नहीं होगी बल्कि मानवीय संकट बढ़ सकता है। क्यूबा इसे इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कह रहा है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बता रहा है। अगर टैरिफ लगते हैं तो मैक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल यह है कि नेगोशिएशन होगा या फिर टकराव बढ़ेगा या फिर कोई मिडिल ग्राउंड निकलेगा। आने वाले हफ्ते निर्णायक होंगे और कुल मिलाकर ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। ट्रंप क्यूबा को दबाना चाहते हैं, मैक्सिको अपनी वैल्यूज और अपनी इकोनॉमी दोनों बचाना चाहता है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? और इसका आंसर है आम क्यूबन लोगों पर। सवाल यह है कि क्या सैंक्शन सही रास्ता है, क्या दोस्ती इकोनॉमी से बड़ी है या फिर पॉलिटिक्स हमेशा इंसानियत पर भारी पड़ती है? इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।